आला हजरत ने किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं दबाई है। आला हजरत ने किसी के दादा की ज़मीन को गस्ब नहीं किया। आला हजरत ने बस यही कहा था, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जब अपना कलम उठाया और कलम उठाकर इमाम अहले सुन्नत ने अपना अकीदा जाहिर किया और अपने अकीदे के ताल्लुक़ से जब दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया, दुनिया को अपने आप को तारुफ कराया, तो इस शान से कराया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। इसलिए मुसलमानों, अपने अकीदे की इस्लाह करो। कोई जमींदार तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई दुनिया का पैसे वाला नंबरदार तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब कौंटलो मिट्टी के अंदर जाओगे, कब्र की अंधेरी तारीक रात में जाओगे, उस पर रोशनी का नामो निशान नहीं होगा। ये लाइटें एग्लो बिखेरती हुई लाइटों का नामो निशान नहीं होगा। ये जनरेटर का कनेक्शन नहीं होगा। ये दुनिया की कोई लाइट कब्र के अंदर रोशनी नहीं पैदा कर सकती। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर इश्क लेकर जाओगे, एक सीने के दिल के अंदर अगर मुस्तफ़ा का इश्क लेकर जाओगे और सीने के एक हिस्से में मुस्तफ़ा के दीवाने अबू बकर का प्यार लेकर जाओगे, सीने के एक दरीचे में मुस्तफ़ा के आशिक हजरत उमर की मोहब्बत लेकर जाओगे, सीने के दरीचे के अंदर मुस्तफ़ा के दामाद हजरत उस्मान की अकीदत लेकर जाओगे, इसी सीने के दरीचे के अंदर अगर फातह खैबर का जलाल लेकर जाओगे, इसी सीने के अंदर अगर इमाम हसन की वफा लेकर जाओगे, इसी सीने के अंदर अगर हुसैन की शहादत का जज्बा लेकर जाओगे, अगर इसी सीने के अंदर गौसे आजम की मोहब्बत लेकर जाओगे, तो खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ये अबू बकर का अजमत का निशान लेकर आया है, ये उमर की अदालत लेकर आया है, ये उस्मान की सखावत लेकर आया है, ये अली की शुजाअत लेकर आया है, ये हसन की वफा लेकर आया है, ये हुसैन का जज्बा लेकर आया है। आजा मेरे उम्मती, यहाँ तक आना तेरा काम है और जन्नत तक ले जाना ये मेरा काम है। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा देने वाला माशाअल्लाह हमारा नबी। इसलिए किसी ऐरा गैरा के चक्कर में मत पड़ो। मैं ऑपरेटर साहब आवाज थोड़ी कम करें, इको थोड़ा कम करें, ट्रेबल थोड़ा कम करें, क्योंकि मैं तकरीर करने नहीं आया हूं, अपनी कौम से अपनी बात कहने आया हूं। इसलिए मुसलमानों, सबसे पहली चीज है ईमान और अकीदा। अगर ईमान और अकीदा सही है तो तुम्हारी नमाज अच्छी होगी। ईमान और अकीदा अगर दुरुस्त है तो तुम्हारा रोजा ठीक होगा। ईमान और अकीदा अगर सही है तो तुम्हारी ज़कात और काबतुल्लाह का हज सही होगा। अगर ईमान में खराबी है, अहले सुन्नत वल जमाअत का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला है, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उलमा बसते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नबी के दीवाने बसते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बुजुर्गान दीन के शहदाई बसते हैं, चाहे वो मकनपुर की सरजमीन हो, आजकल के मकनपुर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मकनपुर का शहंशाह हजरत सैयदना बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार की बात कर रहा हूँ। चाहे बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार हो, चाहे वो बगदाद के गौसे आजम हो, चाहे हिंदुस्तान के सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो कलियर के अलाउद्दीन अली अहमद साबरे कलियरी हो, चाहे वो दिल्ली के महबूब इलाही हो, चाहे वो दिल्ली के निजामुद्दीन हो, चाहे वो मखदूम सिमना के छौछा के हो, चाहे वो पीलीभीत के
शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हो, चाहे वो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हो, चाहे वो मुहद्दिस आजम हिंद किचौचा हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे अरब का इंसान हो, चाहे अजब का इंसान हो, चाहे अरबिस्तान का रहने वाला हो, चाहे कजाकिस्तान का रहने वाला हो, दुनिया के किसी खित्ते का रहने वाला है, अगर उसके सीने के अंदर मुस्तफ़ा करीम की सच्ची मोहब्बत है तो उसको ऐलान करना ही पड़ेगा कि मुस्तफ़ा के बाद इस आसमान के नीचे, मुस्तफ़ा के बाद इस जमीन के ऊपर, मुस्तफ़ा के बाद इस धरती के ऊपर, मुस्तफ़ा के बाद इस आसमान के शामियाने में, मुस्तफ़ा के बाद इस नीलगू ज़मीन आसमान के नीचे, मुस्तफ़ा के बाद इस धरती के ऊपर अगर सबसे कोई अफजल है तो वो हजरत अबू बकर है। सबसे अफजल जो है वो अबू बकर है, क्योंकि मुस्तफ़ा के सामने जिसने नमाज पढ़ाई वो अली नहीं, मुस्तफ़ा की जिंदगी में जिसने नमाज पढ़ाई वो उमर नहीं, मुस्तफ़ा की जिंदगी में जिसने नमाज पढ़ाई वो उस्मान नहीं, मुस्तफ़ा की जिंदगी में जिसने नमाज पढ़ाई वो तलहा नहीं, मुस्तफ़ा की जिंदगी में जिसने नमाज पढ़ाई वो अबू उबैदा इब्ने जर्राह नहीं, मुस्तफ़ा की जिंदगी में जिसने नमाज पढ़ाई वो हजरत तलहा अंसारी नहीं, मुस्तफ़ा की जिंदगी में जिसने नमाज पढ़ाई वो अबू अय्यूब अंसारी नहीं। मुस्तफ़ा की जिंदगी में अगर कोई मुसल्ले पर जिसको मुस्तफ़ा ने खड़ा किया है तो नबी का दामाद ना उस्मान है, नबी का दामाद ना अली है, नबी का पोत, नबी का नवासा ना हसन है, नबी का नवासा ना हुसैन है। अरे मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी में जिसको नमाज के मुसल्ले पर खड़ा किया है वो कोई और नहीं, मेरे नबी का ससुर अबू बकर सिद्दीक है। तुम्हें बुरा लगा तो माफ करना या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, एक नारे से काम लो। हमें अकीदे की इस्लाह करना है, हमें दोबारा बुलाना मत बुलाना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकीदे की इस्लाह करके जाऊंगा, अकीदा क्लियर करके जाऊंगा, सुन्नियों का जो अकीदा है वो बता कर जाऊंगा। मैं राफजियों के अकीदे पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी राफजियों खारजी के अकीदे की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुसल्ले पर अगर मुस्तफ़ा ने किसी को अपनी जिंदगी में बढ़ाया तो वो हजरत अबू बकर है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, उमर ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, उस्मान ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, अली ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, हसन ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, हुसैन ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, हजरत तलहा अंसारी ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, अबू अय्यूब अंसारी ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, साद इब्ने अबी उबादा अंसारी ने अगर जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, हजरत तलहा ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, हजरत अबू हुरैरा ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, हजरत मिक़दाद इब्ने असवद ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, अबू उबैदा ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, सहाबा ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, अहले बैत ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है, नबी के घर वालों ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो अबू बकर है। अरे मुस्तफ़ा ने जिसको मुसल्ले पे बनाया वो तेरा बाप नहीं, अबू क़हाफ़ा का बेटा अबू बकर है। अब मैं पूरे उन बिलबिले सुन्नियों को चैलेंज करता हूँ, उन बीच के दोगले सुन्नियों को चैलेंज करता हूँ, ना तुम दूर हो ना मैं दूर हूँ, मेरा मदरसा यहाँ से 1500 मीटर की दूरी पर होगा, ना मैं दूर हूँ ना तुम दूर हो। एक ऐसा दिखा दे कि जिसके पीछे मैं जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने अबू बकर को आगे ना बढ़ाया हो, किसी और को आगे बढ़ाया हो। अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा ने अबू बकर को आगे बढ़ा के बता दिया कि मेरे बाद अगर सबसे ज्यादा अफजल कोई है तो वो कोई और नहीं, सहाबा में अबू बकर का मकाम है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामल जबलुल इस्तिकामल बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज तुम गैरों के चक्कर में पड़ गए, आज तुम गैरों की बातों में आ गए कि नहीं साहब हम अकीदा ये रखेंगे। खुदा की कसम इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, इन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा, जिसने हुसैन को नहीं छोड़ा, जिसने
हसन को नहीं छोड़ा, जिसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ना छोड़ा, जिसने अली मुर्तज़ा को ना छोड़ा, जिसने अहले बैत नबुव्वत और रिसालत को ना छोड़ा, वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। इसलिए आओ बरेली के अहमद रजा का दामन पकड़ो और पुकार कर कह दो कि या रसूल अल्लाह, एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहले बैत रसूल का दामन है। इसी में तुम्हारी कामयाबी, इसी में तुम्हारी फलाह हो नजात है। वरना कोई माई का लाल कब्र में नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, कोई खानदान वाला तुम्हें नहीं आएगा कब्र में बचाने के लिए। अगर एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, एक हाथ में अगर सहाबा का दामन होगा, तो हम सुन्नियों का बेड़ा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें किसने कह दिया, तुम्हें किसने बता दिया? एक हवाला दे दो कि जो अबू बकर अफजल ना हो, एक दलील दे दो कि अबू बकर अफजल ना हो, एक ऐसा कोई हवाला हमें दे दो कि अबू बकर अफजल ना हो। आज तुम गुमराह हो रहे हो, आज तुम राह रास्ते भटक रहे हो। पूछो अपने बाप दादाओं से वो किसके तरीके पर चले, मुस्तफा के तरीके पर चले। पूछो गौसे आजम से वो किसके तरीके पर चले, मुस्तफा के तरीके पर चले। पूछो हजरत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु से आप किसके तरीके पर चले। आवाज आएगी मुस्तफा के तरीके पर। पूछो गौसे आजम से किसके तरीके पर चले, आवाज आएगी रसूलुल्लाह के तरीके पर। पूछो इमाम हसन से किसके तरीके पर चले, आवाज आएगी रसूलुल्लाह के तरीके पर। पूछो इमाम हुसैन से किसके तरीके पर चले, आवाज आएगी रसूलुल्लाह के तरीके पर। अब जब रसूलुल्लाह के तरीके पर चलने के बाद अपने आप को मुसलमान कहते हो तो तुम्हें मानना पड़ेगा अगर सहाबा में सबसे अफजल कोई है तो हमारा बाप नहीं, किसी का बाप नहीं, रसूलुल्लाह का सहाबी अबू बकर है। बहुत अच्छा हजरत। सोचो मेरे भाई, सुभान अल्लाह, अगर एक हवाला किसी के पास हो तो हमें दे दे, एक रेफरेंस हमें दे दे। आज अफसोस ये होता है तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद गुमराही के रास्ते पर हो। कोई मिर्जा का फॉलोवर है, कोई ताहिर का फॉलोवर है, कोई किसी का फॉलोवर है। इन मिर्जाइयों की फॉलोवरी से कुछ नहीं मिलेगा, आमना के लाल के फॉलोवर हो जाओ। हमने तो हजारों तकरीरें की हैं सेठल की सरजमीन पर। अगर हम गलत होते तो एक तो हमारा गिरेबान पकड़ने के लिए आता। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का पीरियड गुजर गया, 18 साल का पीरियड गुजर गया तकरीर करते हुए, एक पकड़ने नहीं आया। जब वो अहले इल्म होने का दावा करने के बाद हमें पकड़ने नहीं आए तो एक इलिटरेट हमें क्या पकड़ेगा, एक अनएजुकेटेड हमें क्या पकड़ेगा, एक जाहिल हमें क्या पकड़ेगा। लिहाजा सुन्नियों का अकीदा ये है तमाम सहाबा में सबसे अफजल कोई है तो अबू कहाफा का लाल अबू बकर सिद्दीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आकर मदरसे में कर लीजिएगा, मैं आपसे दूर नहीं, जब चाहे पूछ लेना, लेकिन यहाँ ना करें। और यहाँ करें तो आप, आप मुझसे पूछ सकते हैं मुसलमानों मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैं आपका अकीदा जाहिर कर रहा हूँ, आपका अकीदा क्लियर कर रहा हूँ। वरना मरने के बाद कोई साथ नहीं आएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये सारी जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, कोई तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है। इसलिए अपना अकीदा लेकर वो चलो जो मदार आजम का अकीदा है, अपना अकीदा लेकर वो चलो जो गौसे आजम का अकीदा है, अपना अकीदा लेकर वो चलो जो ख्वाजा आजम का अकीदा है, अपना अकीदा लेकर वो चलो जो इमाम अहमद रजा ने अकीदा दिया है, अपना अकीदा लेकर वो चलो जो पीलीभीत के शाजी मोहम्मद शेर मियां ने अकीदा दिया है। इसीलिए मेरे आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। अब मुझे बताओ, आपके लालपुर में 2 मस्जिदें हैं, इमाम का सिलेक्शन कौन करता है? एक मुतवल्ली वही करता है ना, बोलो। सेठल के मुतवल्ली को तो नहीं बुलाते सिलेक्शन करने के लिए, किसको बुलाते हो? अगर वो कादरी मस्जिद में इमाम का सिलेक्शन होना है तो कादरी मस्जिद का मुतवल्ली आएगा। नूरी मस्जिद में अगर इमाम का सिलेक्शन होना है तो नूरी मस्जिद का मुतवल्ली आएगा। तो मुतवल्ली अपनी इल्मी सलाहियत के एतबार से, बहुत गहरा जुमला दे रहा हूं नाजिर भाई, तवज्जो करो, बहुत गहरा जुमला दे रहा हूं। मुतवल्ली अपनी इल्मी सलाहियत से, जिसकी खुद उतनी सलाहियत होती है वो उतनी परख लेता है और उसकी समझ में अगर आ जाता है तो इमाम का सिलेक्शन
कंफर्म क्लियर। तो अब मुझे बताओ, जब ये दुनिया का मुतवल्ली अपने इल्म के एतबार से इमाम का सिलेक्शन करके मुसल्ले पर बढ़ाता है, तवज्जो करो, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। बोलो 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 बोलो। जवाब नहीं, बहुत अच्छा, वाह वाह। जब ये दुनिया का मुतवल्ली अपने इल्म के एतबार से इमाम का सिलेक्शन करता है, तो इस मुतवल्ली के इल्म और निगाह का आलम ये है, तो जो कायनात का मुतवल्ली बनकर आया है, उसने जो सिलेक्शन किया है, दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मुस्तफा का सिलेक्शन गलत नहीं हो सकता। और तो मुस्तफा बेशक बेशक गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मुस्तफा का सिलेक्शन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुस्तफा को रब ने कायनात के खजाने अता फरमाए, मुस्तफा को कायनात का पावर अता फरमाया। तो दुनिया के मुतवल्ली का आलम यह है, एक मुतवल्ली हमें फोन करता है, हजरत उस इमाम को रखा जाए कि नहीं। हमने कहा तुम्हारी अकल पे खरा उतरा के नहीं। कहा हाँ मेरे लिए काफी है। हमने कहा तुम्हारे इल्म में खरा उतरा के नहीं। तो कहते हैं हाँ हमारे इल्म में खरा उतरता है। हमने कहा मस्जिद का इमाम बना लो अपनी अकल के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से। अब खुदा की कसम, ये दुनिया की मस्जिद का मुतवल्ली है, जो कायनात का मुतवल्ली है, जिसके दादा काबतुल्लाह के मुतवल्ली, जिसके परदादा काबतुल्लाह के मुतवल्ली, जिसके लकड़दादा काबतुल्लाह के मुतवल्ली, जिसके दादा के दादा काबतुल्लाह के मुतवल्ली, मेरे नबी के दादा काबतुल्लाह के मुतवल्ली, मेरे नबी के परदादा काबतुल्लाह के मुतवल्ली, मेरे नबी के लकड़दादा काबतुल्लाह के मुतवल्ली, मेरे नबी के 10वें नंबर के दादा फहर इब्ने मालिक काबतुल्लाह के मुतवल्ली। अरे मुसलमानों, जब दुनिया के अंदर इन मुतवल्लियों का आलम ये है, तो कायनात का जो मुतवल्ली बनकर आया है, कायनात का जो रहबर बनकर आया है, उसकी निगाह का आलम क्या होगा। उसने देख लिया, अरे जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा और मेरी उम्मत को जो किनारे लगाएगा वो कोई और नहीं होगा, मेरा वफादार अबू बकर सिद्दीक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मेरे आका ने जिंदगी में मुसल्ले पर बढ़ाया। बहुत अच्छा। कब बढ़ाया? जिंदगी में बढ़ाया। बादल विशाल जाहिरी नहीं, जिंदगी में बढ़ाया। एक हवाला दे दो कि नबी ने मुसल्ले पर ना बढ़ाया, मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक हवाला दे दो कि नबी ने नहीं बढ़ाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने बाबा से कहो अबू बकर नमाज पढ़ाए। क्या कहो? अबू बकर, जोर से बोलो ना, जबान से बोलो, अबू बकर, अबू बकर, अरे जोर से बोलो, अबू बकर। किससे कहा नबी ने? अपनी शरीके हयात उम्मत की माँ हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से फरमाया, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। किसको नमाज पढ़ाए? बता दूं किसको नमाज पढ़ाए? बताऊं किसको नमाज पढ़ाए? अगर बोलो तो बोलूं। क्या बात है, बोलो 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 बोलो, बोलो तो बोलो, बोलो तो बोलूं, जोर से बोलो। आका आपने किसके लिए कहा कि अपने बाबा से कहो नमाज पढ़ाए? जुमला दे रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। आका किसके लिए कहा नमाज पढ़ाए और किसको नमाज पढ़ाए? तो मेरे आका ने हजरत सैयदा आयशा से फरमाया, अपने बाबा से कहो कि वो जाए नमाज पढ़ाए। किसको नमाज पढ़ाए? अरे इमाम सिद्दीकों का इमाम होगा और मुक्तदी वलियों का इमाम हैदर मुर्तजा होगा। अल्लाह वली शान। तो कोई रावजी तो हवाला काट ना सका आज तक। ये बेचारा बीच का सुन्नी क्या काटेगा? ये मिर्जाई क्या काटेगा? जिसके चेहरे से लानत बरसती है। इस मिर्जाई को इतना ही शऊर नहीं है कि वो हवाला काट सके। जब सेठल का कोई रावजी ना काट सका तो ये क्या काटेगा? मुस्तफा ने फरमाया नमाज पढ़ाओ। बोलो मुस्तफा का फैसला क्या गलत होगा? माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। क्या मेरे आका फैसला गलत फरमाएंगे? क्या आका से ज्यादा कोई कामयाब दुनिया में आया है? क्या आका से बड़ा दुनिया में कोई आया है? क्या मेरे आका से बड़ा कोई इंसान दुनिया में आया है? अरे खुदा की कसम, आला हजरत से पूछो तो इस अंदाज में बोलो, या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला,
सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौन सा रोसल सबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। इतना बड़ा कायनात का रहबर, जिसकी शान ये है, जिसकी अजमत ये है कि नबियों में सबसे अफजल बनाया मेरे नबी, रसूलों में सबसे अफजल बनाया मेरे रसूल, कायनात में सबसे अफजल बनाया मेरे रसूल को। तो मेरे रसूल ने देख लिया। हाँ भैया बैठ जाओ, आप अपनी तकरीर बाद में करना, पहले हमारी सुनो। हाँ सारे लोग देख रहे हैं आपको। हाँ माशाअल्लाह, इस भाई आ गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, क्या बात, वो अपने जाने के बाद, अपने जाने के बाद उम्मत में जो सबसे बड़ा होगा उसी को तो इमाम बनाएगा। क्या बात है, उसी को तो इमाम बनाएगा जी। अपने जाने के बाद जो उम्मत में सबसे बड़ा होगा उसी को तो इमाम बनाएगा। और एक बात और याद रखो मुसलमानों, जब मेरे आका का ज़ाहिरी विसाल हो गया, क्या हो गया? नबी तो आज भी जिंदा है, ज़ाहिरी एतबार से। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत की जब तफसीर मेरे मुस्तफ़ा बने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत की तफसीर बने ज़ाहिरी एतबार से, वरना मेरे नबी की हकीकत क्या है? आला हजरत से पूछो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये मेरे आका की शान है। नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक नबी जिंदा। हमारी कब्र में भी नबी तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, या अपना चेहरा दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जो जिंदा होता है, अल्लाह ताला मेरे आका को जिंदा रखा है और इस शान से जिंदा रखा है कि तमाम जिंदगियां मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान होती। अंदाजा करो, ऐसा नबी मेरे आका जानते थे मेरे बाद मेरी उम्मत को जो संभालेगा वो अबू बकर ही होगा। क्या बात है, जो उम्मत को संभालेगा वो कौन होगा? अबू बकर होगा। अबू बकर ही मेरी कौम को लीड करेगा। जब फितने इर्तिदाद उठा, मुर्तद लोग होना शुरू हुए, अबू बकर खड़े हो गए। अबू बकर ने ऐलान किया, जो भी ज़कात नहीं देगा या दीन से गुमराह होगा तो मेरी तलवार उसका फैसला करेगी। अल्लाह, दुनिया ने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह से उम्मत को संभाला, इस तरह से उम्मत को संभाला कि आज अगर दीन कायम है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की वजह से। चलो वो बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा रईस भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, अब जो हो गया उसको होने दो। इधर देखो, आप वक्त बहुत कम है, 1 बजे तकरीर खत्म कर दूंगा, 5 मिनट का और मामला। अरे 5 मिनट का मामला और है, तो सुन लो काम की बात है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हवाला किसी को चाहिए तो मेरे मदरसे में सुबह आ जाओ, हवाला दूंगा, ठीक है? हवाला दूंगा, लेकिन गीबत मत करना। और गीबत कर भी दोगे तो मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैं भी सेथल का रहने वाला हूं। इसको भी याद रखना, मेरा खानदान कोई कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल है अल्लाह के फजल से, है ना? क्योंकि कभी कभी ताकत की भी जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है? दीन को फैलाने के लिए कभी दौलत की भी जरूरत पड़ती है। अरे दीन को फैलाने के लिए जब दौलत की जरूरत आई तो अबू बकर सामने आ गए, और जब ताकत की जरूरत आई तो हैदर कमर्रा कर्रार आ गए। जब ताकत की बारी आई तो शेर खुदा आ गए और ललकार के कहा, मुझे शेर खुदा तेरे बाप ने नहीं बनाया है, आमना के लाल ने बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जब दौलत के जरिए दीन को जरूरत थी तो अबू बकर आ गए, और जब ताकत के जरिए दीन को जरूरत पड़ी तो हैदर मुर्तजा आ गए। वाह सुभान। कौन आ गए? जोर से बोलो। हैदर कर्रार आ गए,
जिनकी तलवार बदर में चली, जिनकी तलवार उहद में चली, जिनकी तलवार खंदक में चली, जिनकी तलवार हुनैन में चली, जिनकी तलवार खैबर में चली, तो आवाज आई शेर मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये शान है अली मुर्तजा की। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, शेरे शमशीर जन शाहे शेरे शमशीर जन बात है यार। पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। झूठे मौलाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, कैमरे के जरिए न जाने कौन कहां सुनता होगा। अरे झूठे मौलाइयों, तुम्हारे बाप ने भी ऐसी तारीफ नहीं की होगी अली की जैसी तारीफ नकली अली के बेटे, रजा अली के पोते, सुन्नियों के इमाम, हमारी आन बान जान शान पहचान बरेली का अहमद रजा खान, वो बुर्ज पठान, इल्म की चट्टान, अली की तारीफ में कहता है बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। तुम क्या तारीफ करोगे, क्या तारीफ करोगे? तुम्हारी अम्मा ने तो दूध नहीं पिलाया है अली की तारीफ कर सकते। अगर ऐसा बेटा किसी ने पैदा किया है तो वो बुर्ज पठान है, इल्म की चट्टान है, नकी अली का लाल है, उसी का अहमद रजा खान नाम है। वो कहता है बहरे ताजीम अली मैदान में, ये शेर तमाम लालपुर वालों की जबान पे होना चाहिए। बहरे ताजीम अली मैदान में, बहरे ताजीम अली, बहरे ताजीम अली, बहरे ताजीम अली, बहरे ताजीम अली, सर झुके रहते हैं तलवारों के। अरे जिसकी ताजीम में अपना सर तलवार झुका दे वो कोई और नहीं, अबू तालिब का बेटा, मुस्तफा का चचाजाद भाई हैदर कर्रार। क्या बात है, क्या तारीफ करोगे तुम? बहरे ताज़ीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो उन ढुलकियों की तारीफ पसंद में आई, तुम्हें तो उन्हें मरसिया कहने वालों की तारीफ पसंद आएगी। अगर बरेली वाला तारीफ करेगा तो तुम ये कहोगे ये पठान बोल रहा है। अरे शरीयत में न पठान है न अंसारी है, जो आशिक नबी है वही नबी का बिलाल। जरा लगाए नारा यार अपने हाथों को उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। इज्जत और शोहरत की ख्वाहिश है तो इल्मे दी पढ़ो, ढोल की बाबा तिजारत ढोल की अच्छी नहीं। लेकिन आपको तो सिर्फ उनकी तारीफ अच्छी लगी। आला हजरत ने और क्या कहा, मुस्तकीम भाई बताऊं? अच्छा निकालो जरा। हाँ अब सुनो आला हजरत ने क्या कहा। तुम सेथल के तमाम रावजियों से लिखवा लाना, अगर वो लिख दें आला हजरत की तो मैं पेश कर रहा हूँ। लिखो आला हजरत ने लिखा क्या है। चलो अली की बात करते हैं। अली क्या है आला हजरत ने? असले नस्ले सफा। बोलो 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 बोलो। मैं 1000 नस्ले सफा। क्या बात है। आला हजरत की तारीफ तरह अगर अली की तारीफ कोई करके दिखा दे, मुश्किल है। आला हजरत ने जो अली की तारीफ की कोई करके दिखा दे, जो कि इस कमेटी का नाम है अहले बैत और सहाबा कमेटी जी, तो मुझे दोनों टॉपिक पे बोलना है। जी 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 बात समझ आ रही है। इस कमेटी का नाम भी बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। आने वाले वक्त में यकीनन ये कुछ नया इनकलाब पैदा करेंगे। हाँ और नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा नेताओं से डरना नहीं है। और एक बात और सुन लो, और एक बात और सुन लो, इस गांव के अंदर एक सनद याफ्ता आलिम 2 महीने 3 महीने के बाद पैदा होने वाला है, जिसका नाम अल्लामा हसन है। जी हाँ सच है ये मौलाना मोहम्मद हसन मिसबाही बनने वाले हैं। अलजामित रशे तुम्हारे लिए फख्र की बात है। अरे दौलत वालों, तुम्हारी दौलत किस काम की है? वो गरीब का बच्चा मौलाना हसन जब मिसबाही बन के आएगा तो बताएगा कि देख सलाम
पैसे वालों को नहीं किया जाता, सलाम नबी के गुलामों को किया जाता। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सच कहा, बहुत बेहतर। गरीब समझते हो बच्चे। वो नौजवान मौलाना हसन आने वाला है, इसी गांव का रहने वाला है, यतीम है, गरीब बाप की औलाद है, लेकिन वो लालपुर का सबसे बड़ा आलिम बन रहा है। सबसे बड़ा आलिम बन रहा है। बेशक सबसे बड़ा आलिम है लालपुर का, और बामल भी, नमाजी भी, और ये जलसा भी उसी की सदारत में हो रहा है। जी हाँ, बेशक तो हल्के मत लो, ये मत समझो ये गरीब है क्या करेगा, अहमद रजा मंजरी उसके साथ है, तो उस पर जुल्म करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कोई दुनियादार हमें दौलत नहीं देगा। अगर हमें दौलत देगा तो मुस्तफा का इश्क हमें दौलत देगा। इसलिए अपने दिमागों से गुरूर निकालो, तकब्बुर निकालो, तुम्हारी कोई बस की बात नहीं किसी को पैसे में। हमने इतना बड़ा मदरसा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों रुपए बिल्डिंग खड़ी कर दी। आओ देखो कितनी खूबसूरत इमारत खड़ी की, किसके लिए? अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए खड़ी की है। बात समझ में आ रहा है? अपनी जमात के लिए खड़ी की है। तो हमें तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं, मोहब्बत से बुलाओगे तो सर के बुलाएंगे, और दौलत का नशा दिखाओगे तो हम बता देंगे तुमसे ज्यादा दौलत वाले हम। बात समझ आ रही? इसलिए दौलत का नशा एक तरफ रखो, मोहब्बत का नशा एक तरफ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब ज्यादा मत को, कैमरा चले, हाँ, ये दुनिया देखेगी। इसलिए जो राज को राज समझो तो राज को राज, बिल्कुल राज दिल का आईना है, इसको छुपा के रखिए। हाँ, ये सब समझ रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लो, अब मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। अली की तारीफ जैसे इमाम अहमद रजा ने की है। अब देखो एक चीज बताऊं, किसी ने अली की तारीफ की तो माज़अल्लाह खुदा तक पहुंचा दिया, खुदा तक कह डाला। बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। और किसी ने अली की तौहीन की तो माज़अल्लाह काफिर तक कह दिया। बोलो माज़अल्लाह। लेकिन आओ मेरे रजा ने क्या कहा? बोलो 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 बोलो। क्योंकि सहाबा का भी इश्क पेश करूंगा और अहले बैत का प्यार भी पेश करूंगा, ताकि समझ ले कोई, हम आला हजरत वाले एक का डंका नहीं बजाते, हम हर उस शख्स का डंका बजाते हैं जो मुस्तफा का दीवाना बन के आया। आला हजरत फरमाते, क्या फरमाते हैं? असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, यानी अली जो है, अगर अली से मिल जाओगे तो खुदा से मिल जाओगे। ये पठान का बेटा कह रहा है। कौन कह रहा है? बोलो। आला हजरत के नाम से जिन्हें चिढ़ हो जाती है, वो बुढ़ुज पठान का बेटा कह रहा है कि अली की शान तुझे मिलो, अली से मिल जाओगे तुम और खुदा से मिला देंगे अली। फरमाते आला असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, यानी विलायत के फजल का जो दरवाजा है वो कोई और नहीं, फातिमा बिनते असद का बेटा अली मुर्तजा हैदर कर्रार है। आला हजरत फरमाते हैं, तो देखो आला हजरत का इश्क तो देखो, आगे फरमाते मुर्तजा शेर हक। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। या ढोल के जरिए अली की तारीफ होगी तभी समझ में आएगी। बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये लालपुर वाले मेरे अपने लोग हैं, इसलिए कितनी तलख बात ना जरूरी है। मेरी अपनी कौम है, कौम से मेरी बिरादरी मत समझ लेना। अहले सुन्नत वल जमात, समझ में आ रहा है? हाँ, कि बिरादरी की तरफ मत ले जाना। ये मेरी कौम है, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अपने बस्ती के लोग हैं। मैं इनको अगर कड़वी बात नहीं कहूंगा तो कहाँ कहूंगा? बोलो बोलो। अरे आप पर मेरा हक है कि नहीं? पूरा पूरा हक है। बोला नहीं सुभान अल्लाह। अरे तकलीफ होगी जब हमारा बिगड़ेगा, तकलीफ होगी जब हमारा गुमराह होगा, और खुशी होगी जब हमारा कहेगा कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत रसूल का दामन। माशाअल्लाह, तब मजा आएगा। बहुत अच्छा। अब आला हजरत कहते क्या? मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, लाखों। आला हजरत ने कलम तोड़ के रख दिया। आगे इरशाद फरमाते शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन, यानी जो खैबर को शिकन करने वाला शहंशाह है, खैबर को जो तोड़ने वाला शहंशाह है, वो कौन है? आला हजरत फरमाते हैं शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। क्या
तारीफ की है आला हजरत ने, क्या तारीफ की है आला हजरत ने, फिर भी आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हो। नहीं मेरे भाइयों, आला हजरत ने अपने बाप का नाम तो कभी नहीं लिया, आला हजरत ने अपने खानदान का नाम तो कभी नहीं लिया। जब भी नाम लिया है तो मुस्तफा का लिया है, मुस्तफा के खानदान का नाम लिया है। जब आला हजरत मुस्तफा की औलाद के बारे में कहते हैं तो पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। माशाअल्लाह। बोलो बोलो, किसकी बात की आला हजरत ने? नबी की औलाद की बात की है, जिसका तुम जुलूस निकालते हो मुहर्रम शरीफ में, जिसके नाम का तुम हलवा पकाते हो मुहर्रम शरीफ में, जिसके नाम की तुम सबीले लगाते हो मुहर्रम शरीफ में, जिसके नाम का तुम लंगर लुटाते हो मुहर्रम शरीफ में, जिसके नाम के तुम नारे लगाते हो मुहर्रम शरीफ में, जिसके नाम के तुम झंडे निकालते हो मुहर्रम शरीफ में, जिसके नाम को तुम ऐलान करते हो गली गली कूचा कूचा या हसन या हुसैन, उसी के बारे में मेरे आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो एक तरफ सहाबा का दामन और एक तरफ अहले बैत का दामन, दोनों दामन होना चाहिए। वो आला हज़रत का क्या शेर है, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, बोलो जोर से बोलो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मुसलमानों, नबी के दामन को पकड़ो, सहाबा के दामन को पकड़ो, अहले बैत के दामन को पकड़ो। और एक बात और कह रहा हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म होगी, फिर कभी बुलाइएगा, पसंद आए तो ठीक, नहीं बुलाइएगा तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ऐसे मुखलिस और मुहिब लोग हैं। हम बात करेंगे तो डंके की चोट पे करेंगे। जब हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो तुम तो हमारे अपने लोग हो, हम जब उनसे नहीं डरते तो तुम तो हमारे अपने लोग हो। देख लो ये टीम बैठी है नौजवानों की, ये नौजवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। देखो इसमें कितने नौजवान आए हैं सुनने के लिए। क्यों सुनने आए हैं? इनको पता है कि हमारा आलिम जब भी बोलता है किसी के बाप को देखकर नहीं बोलता, रसूल पाक को देखकर। याद रखो मुसलमानों, अपने अकीदे को संभालो। ये कोई पाकिस्तानी मिर्जा तुम्हारे अकीदा सुधार नहीं आएगा, तुम्हें बर्बाद तो करेगा। ये पाकिस्तान का ताहिरुल कादरी तुम्हें बर्बाद तो करेगा। अगर तुम्हारा कोई अकीदा बचाएगा तो इमाम अहमद रजा का दीवाना बचाएगा। अगर तुम्हारा कोई अकीदा बचाएगा, इमाम अहमद रजा का फॉलोवर बचाएगा। और इस तरह से बचाएगा कि या रसूल अल्लाह, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सय्यद या। और मेरे आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत। सबसे अफजल कौन? हजरते अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद हजरते उमर, उसके बाद हजरते उस्मान, उसके बाद सरकारे मौलाए कायनात, उसके बाद और सहाबा बदर के हैं, उहद के हैं और बैत रिजवान के हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। इसी पे कायम रहो, इसी में नजात है। वरना अपने बुजुर्गों के तरीके से हटोगे तो याद रखो कब्र में भी पिटोगे, हश्र में भी पिटोगे। इसलिए अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलो और जन्नत का रास्ता हमवार कर लो। अगर रास्ता मिलेगा तो यही मिलेगा, क्योंकि जन्नत का टिकट हजरत अली मुर्तजा बांटेंगे और उसी को बांटेंगे जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? मैंने किताब पढ़ी है, निशान लगाए हैं, उनके मौलवियों ने भी हजरत अबू बकर की तारीफ की है जी। मौलाना आमिर जफर साहब, मुझे हैरत हो गई जब मैंने पढ़ा किताबों में उनकी और मैंने देखा निशान लगा तो मैं हैरान पड़ गया कि ये भी मजबूर हो गए अबू बकर की तारीफ करने पर। लेकिन एक जुमला में बता दूं, यहाँ पर बात आ गई है। अच्छा बोलो, अली को क्या मानते हैं, मजबूर या शेर खुदा? बोलो बोलो, अली मजबूर है या शेर खुदा? अगर जो ये कहे अली मजबूर है, तुम अपना होगा या गैर होगा? वो तुम्हारा अपना होगा या दुश्मन होगा? अरे अली मजबूर होते तो बदर में काफिरों को कीमा कौन करता? अली अगर मजबूर होते तो उहद में अली ने खीर ककड़ी की तरह काटा था। अली अगर मजबूर होते तो खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया था।
तो अली मजबूर नहीं, अली शेर खुदा है। बेशक बेशक। मैं कल दिखाऊंगा कल के जलसे में कि किस मौलवी ने अली को मजबूर कहा है। मैं कल दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं दिखाऊंगा किस मौलवी ने अली को मजबूर कहा है। अरे वो उनका मौलवी है जो लिखता है अली ने मजबूरी पे अबू बकर की बैत की थी। अबे जालिम, एक तरफ तू शेर खुदा भी कहता है, एक तरफ मजबूर भी कहता है, जबकि उनका बेटा तो 22,000 में बैत ना करा। वाह, बोलो 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 बोलो। उनके बेटे ने 22,000 के सामने कटना गवारा किया, बैत नहीं की। जब बेटे का आलम यह है तो उसके बाप का आलम क्या होगा। अब ये मौलवी कह रहा है कि अली ने मजबूरी पे बैत की। अब हमारा अकीदा सुन, अली मजबूर नहीं थे, अली तो शेर खुदा थे। अली क्या थे? शेर खुदा थे। अली का मुकाबला कोई नहीं कर पाता। अली ने अबू बकर की जो बैत की थी वो मजबूरी में नहीं, मोहब्बत रसूल में की थी। अल्लाह, मैं दिखाऊंगा किस मौलवी ने लिखा है कि अली ने मजबूरी पे बैत की। अली मजबूर थे क्या? बोलो माज़अल्लाह, अली मजबूर थे क्या? शेर खुदा है, शेर खुदा वो जो खैबर का दरवाजा उखाड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? वो शेर खुदा है जिनके बेटों की शान ये है, नन्ना अली असगर भी ललकार रहा है करबला में और कह रहा प्यासा हूं, मुस्कुरा दूंगा तो काट दूंगा, होंठों को हिला दूंगा तो काट दूंगा। समझ में आ रहा है? तो जब पोतों का आलम ये है ना, तो दादा का आलम क्या होगा? जब इमाम हुसैन जैसे शहजादे का आलम ये है तो बाबा अली का आलम क्या होगा? हमारा वो तुम्हारा कोई अली होगा जो मजबूर होगा, हमारा अली तो शेर खुदा है। ये बात है। हमारा अली तो असदुल्लाहिल गालिब है, हमारा अली तो हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब है, हमारा अली तो अमीरुल मोमिनीन है, हमारा अली तो गैजुल मुनाफिकीन है, हमारा अली तो इमामुल आदिलीन है, हमारा अली तो इमामुल अत्किया वल अस्किया है। अरे वो कोई और होगा जो मजबूर होगा, जो फातिमा का शौहर है वो हैदर मुर्तजा है, जो हसनैन का बाबा है वो हैदर मुर्तजा है, जो फातिमा का शौहर है वो हैदर मुर्तजा है, जो सकीना का दादा है वो हैदर मुर्तजा है, जो उम्मे रुबाब का ससुर है वो हैदर मुर्तजा है, जो हसन और हुसैन का बाप है वो हैदर मुर्तजा है, जो दामाद पैगंबर है वो हैदर मुर्तजा। अली मजबूर नहीं, अली तो मुख्तार है, अली तो शहंशाह है, अली तो बादशाह है, अली तो आका है। और कैसा आका? आका मेरे फरमाते अली का चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान, अली का चेहरा देखना इबादत है। किसी दिन अली पर तकरीर कराना हमसे, बात समझ में आ रही है? अली पर कभी तकरीर कराना, कभी मुहर्रम शरीफ में हमें बुला के देखना। मुस्तकीम भाई रख लेना, फ्री की गंगा मुफ्त के गोतों में कोई परेशानी नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? रख लो किसी दिन मुहर्रम शरीफ में, फिर बताएंगे तो वो सुन्नी कैसे तारीफ करती है। बहुत अच्छा भाई। हम ढोल की तान पे तारीफ नहीं करते, शरीयत में तारीफ करते हैं। जो नाना ने फरमा दिया उनके, जो उनके आका ने फरमा दिया, जो हमारे रसूल ने फरमा, वो हम तारीफ करते हैं। और कुरान खुद अली के बारे में क्या कहता है? सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माशाअल्लाह माशाअल्लाह, किसी ऐरा गैरा के चक्कर मत पड़ो। देखो, मैंने कभी भी, इतना जमाना हो गया मुझे तकरीर करते हुए अपनी बस्ती के इलाके में, कभी मैंने लड़ाने वाली बात नहीं की। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक मौका नहीं बता सकते मैं लड़ाने वाली बात, क्योंकि हमारा मामला ये है, हम ये चाहते हमारी कौम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चले, हमारी कौम दूसरे के दामन में ना जाने पाए, अपने बुजुर्गों के दामन में जाए। यही तुमसे आरज़ू है, यही तुमसे तमन्ना है। बस यही उम्मीद हम करते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब मैं 5 मिनट की तकरीर सीरत पर कर दूं, 5 मिनट की घड़ी लगाकर। 1:14 हो रहे हैं, 1:20 में इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। बाकी इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। सही है? कल आएंगे ना सुनने? इतनी तादाद में आना कि गलियां तंग हो जाएं। आओगे ना? हाथ उठाओ। कल आओगे ना? पक्का? नहीं आओगे? नहीं आओ, घर से खिंचवा लूंगा। आओगे ना? हाँ, कल तो मैं किताब खोल खोल के दिखाऊंगा, खोल खोल के दिखाऊंगा।
लो देखो सेठन में पहली मर्तबा तकरीर करूंगा किताब खोलकर। क्या बात है। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। किताब इधर खुलेगी उधर उनकी खुलेगी। हाँ। समझ में आ रहा है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदाए माजिदा सैयदा आमना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा का जब विसाल हुआ तो हमारे नबी की उम्र शरीफ कितनी थी? 6 साल। कितनी थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदाए माजिदा का जब विसाल हुआ तो नबी की उम्र शरीफ कितनी थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सरदार मक्का काबे के मुतवल्ली काबे के सज्जादा नशी हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो नबी की उम्र शरीफ कितनी हुई? जोर से 8 साल। क्योंकि जलसा 3 निस्बतें लिए हुए। कितनी निस्बतें? एक अहले बैत की निस्बत। अहले बैत भी बोले कि हम नहीं बोले? बोलो ताहिर भाई बोले सहाबा पर भी बोले, अब नबी की सीरत पर भी बोल रहे हैं ताकि जलसे की तीनों निस्बतें कंप्लीट हो जाए। बहुत अच्छा बात समझ में आ रही है? जब दादा का इंतकाल हो तो मेरे नबी की उम्र शरीफ कितनी? 8 साल। सबसे पहले मेरे नबी ने जो विदेश का सफर किया, बोलो हमने सबसे पहले विदेश का सफर किया 2012 में। 2000 हमने सबसे पहले विदेश का सफर 2012 में। कौन सा सफर? के काबे का नाम तक न लिया तो वही कहा असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। पहला सफर। दूसरा सफर किया हमने 2017 में। उसमें अमेरिका का सफर शामिल था, हॉलैंड का सफर शामिल था, वेस्ट इंडीज का सफर शामिल था। अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, मुखालिफिन की धज्जियां उड़ गईं और बुजुर्गों की और दोस्तों की दुआओं का समरा हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विदेश का सफर सबसे पहले जो फरमाया, कितनी उम्र में फरमाया? 12 साल की उम्र में। कितनी? बोलो जोर से। अच्छा, मस्जिद के मुतवल्ली कोई बैठा या नहीं बैठा है? अच्छा, और एक मस्जिद और है, उसका मुतवल्ली कौन है? अच्छा, उस मस्जिद का एक मुतवल्ली कादरी मस्जिद का है? कोई नहीं है। अच्छा, कोई कमेटी का मेंबर तो होगा? कोई मेंबर भी नहीं आया उस मस्जिद का। अच्छा, गुड्डू भाई चले गए। मुतवल्ली साहब, ये तुम्हारा इमाम बेचारा अगर सुबह को सेठल की बाजार में बिजनेस करने चला जाए तो क्या करोगे? भगा दोगे मस्जिद से? जवाब दो मुझे। हाँ, क्या बात है। देखो, जब आप पढ़ा लिखा है ना हमारा साथी है, इसलिए जवाब भी दिया तो नपा तुला जवाब दिया। इमाम साहब देख लो, होशियार है ना, इल्मी सलाहियत समझ गए ना, कैसा नपा तुला जवाब दिया, बता दिया कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो सुनो, अगर मस्जिद का मुतवल्ली बेचारा सुबह सेठल की बाजार में चला जाए, इधर से सब्जी खरीदेगा, इधर बेचेगा, 2 रुपए का फायदा होगा, उसी का नाम तिजारत है। क्या नाम उसका? तिजारत। या इधर से आलू खरीदे, इधर बेच दिए 2 रुपए के प्रॉफिट से, इसका नाम तिजारत। या इधर से कोई मछली खरीदी, उधर बेच दी, इसी का नाम। या इधर से 1 किलो दाल खरीदी, इधर बेच दी, इसी का नाम। तो आज मस्जिद का मुतवल्ली कहता है, इमाम साहब तुम बाजारों में जाकर तिजारत कर, निकलो मस्जिद से बाहर। ये मस्जिद का इमाम है, लेकिन वो नबियों का इमाम है। बोलो क्या बात है यार। अरे ये मस्जिद का इमाम बाजार में चला जाए तो तुम मस्जिद से बाहर करते हो। वो नबियों का इमाम मदीना में नहीं, मुल्क शाम में गया और बता दिया तिजारत करना तेरे बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे आका कहाँ गए तिजारत करने? कहाँ गए मेरे आका तिजारत करने? कहाँ गए? किसी ने देखा? विदेश में गए। आज लोग कहते हैं अडानी की तिजारत बहुत लंबी है, अंबानी की बहुत लंबी है। तेरी तिजारत क्या होगी? मेरे नबी ने तो 12 साल की उम्र में तिजारत शुरू कर दी और विदेश का सफर किया मेरे नबी ने, सुभान अल्लाह, अपने चचा के साथ। दूसरा सफर मेरे नबी ने मुल्क शाम का किया माशाअल्लाह, तिजारत के लिए। तने तन्हा गया, उम्र थी 25 साल। कितनी थी? जोर से बोलो। उम्र कितनी थी?
माल लेकर जा रहे हैं। किसका माल लेकर जा रहे हैं? मक्का की सबसे बड़ी रईसा, सबसे बड़ी मालदार खातून, जिनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। और तो सुनो, शरीयत तुम पर बाउंड नहीं लगाती है। बस घर में बैठ के खाली टीवी मत देखो, कुछ काम भी किया करो। हाँ, अब तो कहेंगी मौल साहब टीवी है ही नहीं हमारे घर में, तो अब टीवी की जरूरत क्या है? मौलवियों के पास भी टीवी आ गई, मुफ्तियों के पास भी आ गई। वो अलग बात है कि तरीका बदल गया, उसका इस्तेमाल जैसा चाहो टीवी की तरह इस्तेमाल करो, टीवी हो गई है ना। शरीयत के लिए इस्तेमाल करो, शरीयत किताबें दिखाएगी वो, है ना। उलमा की तकरीरें सुनो तो उलमा की तकरीरें दिखाएगी। तो आज का जमाना बहुत हाईटेक जमाना है, इसलिए मोबाइलों पे अपने सुन्नी उलमा की तकरीरें सुना करो, सुन्नी शोरा की नाते सुना करो, इससे ईमान ताजा होगा, इल्म में इजाफा होगा। हमारे आका ने, हाँ, किताबें भी अपनी पढ़ा करो। अच्छा, ये इर्जा मिर्जा कुछ नहीं होगा तो वो जेल में चला गया, हाँ, ये कुछ नहीं होगा इर्जा मिर्जा से। जो नबी का गुस्ताख होगा वो मरने से पहले सजा जरूर पाएगा। उसके पीछे मत रहना वरना, हाँ, उसके पीछे मत रहो, वरना पता चल गया ना तुम पाकिस्तानी को फॉलो करते हो ना, तो सीबीआई लग जाएगी पीछे, जेल की सलाखों में चले जाओगे, बचाने नहीं आएगा कोई। अरे बरेली का आला हजरत बरेली में लेटा है, फॉलो करो ना। मुफ्ती आजम बरेली में लेटे, फॉलो करो ना। हुज्जतुल इस्लाम लेटे, फॉलो करो ना। ताजुश शरिया लेटे, फॉलो करो ना। पीलीभीत में शाजी मियां लेटे, फॉलो करो ना। अल्लामा कारी अमानत रसूल लेटे, फॉलो करो ना। मकनपुर शरीफ में बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार लेटे, में फॉलो करो ना। अजमेर में सरकार ख्वाजा लेटे, फॉलो करो ना। कलियर में अलाउद्दीन लेटे, फॉलो करो ना। दिल्ली में निजामुद्दीन लेटे, फॉलो करो ना। कौन मना करता है तुम्हें? देवा में बारिश से पाक लेटे, फॉलो करो ना। और हजराल की छौचा में मखदूम सिमना लेटे, फॉलो करो ना। अरे इनको फॉलो करोगे तो अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा, मरने के बाद जन्नत अता फरमाएगा। ये इर्जा मिर्जा को छोड़ो, वरना जेल की सलाखें तैयार है, पता चल गया। हाँ, समझ में आ रहा मेरे भाइयों? अपने बुजुर्गों को फॉलो करो, तुम्हारे बुजुर्ग बहुत हैं, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। चलो मैं उसी आ रहा हूँ, मकसद पे आ रहा हूँ। तो हमारे नबी ने पहला सफर विदेश का कैसे साल की उम्र में किया? जोर से बोलो। और दूसरा सफर 25 साल, कितनी? और तो याद करो, 25 साल की उम्र में। काय के लिए किया? ये बेचारा मस्जिद का इमाम अगर बाजार चला जाए, मैं अभी से डिक्लेयर कर दे रहा हूं भाई, ताकि कोई ना से मंत्री साहब का जलसे कम हो गया, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ, ये अभी से डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा अनकरीब करने वाला हूँ, है ना। हाँ, जब बिजनेस होगा तो जाहिर सी बात है नबी की सुन्नत एक और अदा हो जाएगी, 70 गुना रिज़्क़ बढ़ जाएगा। अरे आका की सुन्नत नबियों की सुन्नत है। हम अपने आप को हनफी कहते हैं ना, इमाम आजम की सुन्नत है। इसलिए इमामों अपने आप को हकीर मत समझना, अल्लाह ने करम फरमाया, तुम्हें शहंशाह बनाया। अल्लाह ने, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह ने शहंशाह बनाया। तो मेरे नबी ने 25 साल की उम्र शरीफ में मुल्क शाम का सफर किया। दूसरा सफर काय के लिए किया? तिजारत के लिए। किसका माल लेकर गए? सैयदा खदीजतुल कुबरा, जो मेरे नबी की पहली बीवी है, उम्मत की पहली माँ है। और तो याद रखो, हमारे नबी की पहली बीवी का नाम हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। इनसे अल्लाह के नबी ने पहला निकाह फरमाया। उम्र थी इनकी 40 साल, मेरे मुस्तफा की उम्र थी 25 साल। कितनी उम्र थी? और मेरे आका की उम्र 25 साल, सैयदा की उम्र कितनी थी? 40 साल। आज का कोई नौजवान करेगा 25 साल की औरत से, 40 साल की औरत से? और तो और आज कुंवारी लड़कियों की शादियां मुश्किल से होती हैं। सैयदा खदीजा तो विडो वीमेन थी। क्या थी? विडो वीमेन थी, बेवा थी। और एक शौहर से नहीं, दो शौहरों से। एक का नाम अबू हाला था और एक का नाम अतीक था। अबू हाला और अतीक, इन दो शौहरों से आपने पहले निकाह फरमाए और दोनों इंतकाल कर गए। फिर तीसरा निकाह मेरे आका से फरमाया। सुभान। अब सो 40 साल की बेवा औरत से मेरे आका ने 25 साल की जवानी में निकाह फरमाया। आज पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। इसलिए बेवाओं को अगर किसी ने इज्जत दी है तो मेरा तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे आका ने बेवाओं को इज्जत दी है।
तो हजरत सैयदा का माल लेकर, खदीजतुल कुबरा का माल लेकर नबी मुल्क शाम गए। जब वापस आए तो जितना मुनाफा पहले कभी सैयदा को नहीं हुआ, उससे डबल मुनाफा मेरे आका के तिजारत करने से हो गया। अल्लाह। अब अगला पहलू सुनो, अगला पहलू सुनो। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने देखा मेरे नबी आ रहे हैं, धूप निकली हुई है और सारे काफिले पर धूप, मेरे नबी पर साया। बस सुन लो, 5 मिनट की रख ली हो, सुन लो, ये बातें बार बार नहीं आती है दिमाग में। सुन लो, सुन लो। हाँ देखो माशाल्लाह, कोई जा नहीं रहा भी नाज़िर भाई, देखो जाएगा भी नहीं, जाओगे तो नहीं जाएंगे। ताहिर भाई, तुम्हारे अब्बा बैठे, फरियाद भाई, फरियाद भाई तो नहीं कहेंगे, हमारे बुजुर्ग हमारे बाप से बड़े हैं जी, लेकिन इस्लामी रिश्ते से भाई कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाअल्लाह, मदीना शरीफ देखकर आए सरकार का गुंबद पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक काम तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया, जब से मदीना शरीफ गए हैं बड़ी दिल को खुशी हो गई। अब बताऊंगा नहीं, वो अंदर की बात है ना। अच्छा काम है तो बता दो ना, बाद में बताएंगे। बहुत अल्लाह सलामत रखे, आपकी उम्र को और लंबा फरमाए। आमीन बोलो, आमीन बोल दो। तो जब मेरे आका वापस आ रहे थे ना, तो सैयदा अपनी छत पे बैठी थी। कहाँ बैठी थी? छत पे। कहाँ बैठी थी? बोलो, कहाँ बैठी थी? आपने देखा कि पूरे काफिले पर तो धूप है और मेरे आका के सर के ऊपर साया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका के सर पे क्या है? तो हजरत खदीजतुल कुबरा का एक गुलाम था जिसका नाम मैसरा था। मैसरा को बुला कर, मैसरा देखो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर साया है। तो मैसरा ने कहा, मेरी मलका, ऐ मेरी मालिका, सुनो, आपने तो अभी देखा, मैंने तो पूरे रास्ते देखा, नबी जिधर से गुजर रहे हैं तो नबी पे साया होता चला जा रहा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मेरी मालिका, मैंने तो पूरे रास्ते। अब सैयदा ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहता हूं। माशाअल्लाह, सुभान। बोलो 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 बोलो। अरब के बड़े बड़े लोगों ने सैयदा के पास पैगाम निकाह भेजा, कबूल नहीं किया, और सैयदा ने खुद पैगाम निकाह मेरे मुस्तफा की बारगाह में भेजा। अल्लाह। जब मेरे नबी वापस आ गए तिजारत करके, तो 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने शादी फरमाई। कितनी साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने क्या फरमाई? शादी फरमाई। औलादे पैदा होती रही। मेरे नबी की कई औलादे हुई? एक सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, सैयदा फातिमा। 4 बेटियां मेरे नबी की पैदा हुई। कितनी बेटियां? सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, हजरत सैयदा फातिमा। और 3 शहजादे मेरे नबी के तशरीफ लाए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी की उम्र शरीफ हो जाती है 40 साल। 40 साल की उम्र शरीफ में मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। नबी नहीं हुए मेरे नबी, क्या फरमाया? मेरा नबी तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे, है ना। आला हजरत यूं फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। 40 साल की उम्र शरीफ में मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। सबसे पहले जो मेरे नबी का कलमा पढ़ा, उस जात का नाम बुजुर्गों में अबू बकर सिद्दीक है, बच्चों में सैयदना मौलाए कायनात है, औरतों में सैयदा खदीजतुल कुबरा है, और गुलामों में बाज़ ने हजरत बिलाल हबशी को कहा है और बाज़ ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को कहा है। सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू बकर, हजरत अली और ये जब चंद नुफूसे कुदसिया ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, अब नबी का मिशन आगे चलने लगा। तो हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा इब्न जर्रा, साद इब्न अबी वक्कास, हजरत तलहा अंसारी, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम वगैरह सहाबाए किराम ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा और इस्लाम के दामन में आ गए। 29 लोग जब मुसलमान हो गए तो 40 में मुसलमान जो हुए थे उन्हीं के नाम से ये कांप जाते हैं। सुन लो सुन लो सुन लो बच्चों, 39 लोग हो चुके, जो 40वां हुआ ना तो नानी याद आ गई, अब क्या होगा।
तो 40वें ने भी ऐलान कर दिया, आका अभी तक नमाजें अंदर होती थी ना, कुरान की तिलावत अंदर होती थी ना, अल्लाह की तौहीद के नगमे अंदर होते थे ना, अल्लाह की तौहीद आपकी रिसालत के चर्चे मकान के अंदर होते थे ना। अब आका हमने कलमा पढ़ लिया है, आका अब हम आपके गुलाम बन गए हैं, आका अब नमाजें घर के अंदर नहीं होंगी, अब अल्लाह की तौहीद आपकी रिसालत का ऐलान घर के अंदर नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया कहाँ होगा? तो उस जात ने कहा, आका लात की इबादत कहाँ होती है? काबे में। मनात की इबादत कहाँ होती है? काबे में। उज्जा और हुबल की पूजा कहाँ होती है? काबे में। आका कलमा मैंने पढ़ लिया है, आज से इन लातो मनातो हुबलो उज्जा की इबादत नहीं होगी, डंके की चोट पे काबे के अंदर एक इबादत होगी तो परवरदिगार की होगी। 40वें का नाम बता दूं क्या था? उसी का नाम था हजरत उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह। कांटे की तरह चुभता है, दुश्मन के जिगर में हैबत है इतनी, आज भी एक नाम है उमर में। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा, तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्तों हजरत पे लाखों सलाम। थोड़ी सी और 2 मिनट की गुफ्तगू और सुन ले, क्योंकि मेरा भी दिल लग गया है आपसे बात करने का। हमारा भी दिल लग रहा है। हाँ, सुनते चले। अब नाजिर भाई तो बेचारे बैठे ही बैठे, जब तक सईद भाई नहीं जाएंगे तो नाजिर भाई नहीं जाएंगे, और सईद भाई जब भी जाएंगे जब मैं जा सकता, वरना सईद भाई भी नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। और पढ़ेंगे। अरे माशाअल्लाह सुभान, शायर भी बुलाया तो दमदार शायर बुलाया। सुभान अल्लाह। तो अब जब 40 हो गए तो काबे के अंदर नमाजें होने लगी। क्या होने लगी? काबे के अंदर। अब मेरे नबी की उम्र शरीफ हो जाती 53 साल। कितनी साल? पीछे वाले बोलो कितनी साल? कितनी साल? मेरे नबी की उम्र 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने काबे शरीफ को छोड़कर हिजरत करके, मेरे नबी एक करीब में बस्ती है जिसका नाम यसरब था, बाद में उसका नाम मदीना रखा गया, वहां तशरीफ ले गए। अब 1-2 रिवायतें बयान कर दूं, मैं करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में मक्का शरीफ से हिजरत करके कहां पहुंचे? मदीना शरीफ। कहां पहुंचे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकान में ठहरे वो मकान किसका था? हजरत सैयदुना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह। मदीना शरीफ में मेरे नबी कितने साल जाहिरी एतबार से रहे? 10 साल। कितने साल? बोलो कितने रहे? 10 साल। 10 साल मेरे आका मदीना शरीफ में जाहिरी एतबार से रहे। एक बात मेरे जहन में और आ गई, ये कितने एहसान फरामोश है। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, मस्जिद नबवी, वो किसके पैसे से बनी है बता दूं? क्या बात? बता दूं? मस्जिद नबवी शरीफ किसके चंदे से बनी है बता दूं? वो जमीन, वो लैंड किसके पैसे से खरीदी गई बता दूं? जोर से बोलो तो बताऊं, पीछे वाले बोलो तो बताऊं। लालपुर की मस्जिद बनी है लालपुर के पैसे से, है ना। इस्लाम नगर की मस्जिद बनी है कुर्बो जवार के, और लालपुर की मस्जिद कुर्बो जवार और लालपुर के पैसे से बनी है। लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ की जगह खरीदी गई है, वो किसी और के पैसे से नहीं, अबू बकर सिद्दीक के पैसे से खरीदी। सुभान अल्लाह। बोल दो बोल दो बोल दो। बहुत लगेगा, नारा की जरूरत नहीं है। किसके पैसे से खरीदी गई मुस्तकीम भाई? तो जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैसे से खरीदी गई मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर पैसा दो। अबू बकर ने पैसा दिया। वो मस्जिद जब तक नमाज होती रहेगी अबू बकर को सवाब पहुंचता रहेगा। तू कितना भी तबर्रा कर ले, तेरे तबर्रे का कुछ नहीं होगा। जब तक मस्जिद नबी में सजदे होते रहेंगे अबू बकर को सवाब पहुंचता रहेगा। समझ में आ रहा है? बता दूं, और एक बात और बता दूं। एक जंग हुई जिसका नाम जंग तबूक था। जंग तबूक है ना, जंग तबूक था। उसमें सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले कौन थे? आज तो हम थोड़ा सा चंदा मांग लेना तो दम निकल आता है। बरसों गाते हैं कि हमने चंदा दिया था, है ना। तो चंदा देकर गाओ मत मेरे भाई, वरना सवाब खत्म हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। हाँ और चलो बता दे रहा हूँ, तुम मुतवल्ली बन गए ना इसलिए। क्या बात है, मुतवल्ली साहब को ज्यादा फिक्र होती है और फिक्र होना है।
लिंटर पढ़ना है ना भाई, लिंटर पर लाजना सही है। तो जिस दिन लिंटर पढ़े हमसे जितना चाहो उतना लेने आ जाना, 1000 2000 3000 5000 जितना आपकी मर्जी लेने आ जाना। और लालपुर की नूरी मस्जिद का लिंटर पड़ेगा, आप हजरात ताबन फरमाइएगा ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मस्जिद का ताबन करें, नूरी मस्जिद का लिंटर पड़ने वाला 2 मंजिल का, अच्छा ज्यादा ताबन करें। मस्जिद जब तक मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह सवाब मिलता रहेगा आपको। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनवाए अल्लाह उसका घर जन्नत बनवाएगा। मुझसे 1100 रुपये रसीद ले आ जाना, या और ज्यादा लेना हो तो और ज्यादा ले लेना, ठीक है। हाँ जितना आप चाहो, कोई परेशान ना होना। 5100 कहो 5100 दूंगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे, अल्लाह का घर में ताबन करेंगे। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? अच्छा तो आप चुन लेना, जितना चाहो आप चुन लेना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने दिया है, तवज्जो गौर से बोलो। तो मस्जिद नबी शरीफ की जमीन खरीदी गई किसके पैसे से? किसके? अब सुनो, एक जंग हुई, जंग तबूक। उसमें जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि कौन है जो मदद करे, आका ने मांगा नहीं, वो क्या मांगेगा जो दुनिया को दे रहा है, वो क्या मांगेगा जो दुनिया को दे रहा है। कौन देता है? देने को देने वाला है सच्चा। आका ने इरशाद फरमाया। तो सबसे ज्यादा डोनेट किसने किया मालूम है? सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया मालूम है? सबसे ज्यादा जिसने चंदा दिया था उसी का नाम अबू बकर है। कुर्ते में कांटे लगा कर आए, आका ने फरमाया क्या छोड़ा घर वालों? कहा अल्लाह उसका रसूल छोड़ के। नतीजा क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? कि जब दुनिया में थे तो नबी के दाएं बाएं थे, कब्र में गए तो भी नबी के दाएं बाएं। एक दाएं पहलू में है, एक बाएं पहलू में है। आला हजरत से पूछो, आला हजरत आपने क्या कहा है? तो आला हजरत कहते हैं महबूब रब्बे अर्श है, महबूब रब्बे अर्श है। इस सब्ज कुब्बे में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। 10 साल मेरे नबी मदीना शरीफ में रहे और 63 साल की उम्र शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को अलविदा का ज़ाहिरी एतबार से, किस एतबार से? सब बोलो किस एतबार से? वरना मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बात जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी लालपुर इस्लाम नगर गिरदोनवा वालों। फिर मिलेंगे, वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी से जो भी गलती हो मैं इलानिया तौबा करता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की से ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का